नमस्कार दोस्तों। भारत के एक मशहूर जाहिल मूर्ख ने गोस्वामी तुलसीदास के उस चौपाई के ऊपर में एक प्रश्न उठाया था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये गलत है, नारियों के खिलाफ है, ये है वो है। आज मैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगा और आप सभी को समझाना चाहूंगा कि इसका क्या आशय होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा था। अब आते हैं एक दूसरे प्रसंग पे, जिसमें कहा गया है कि कनक कनक ते सौगुनी मातकता अधिका या खाए वो रायजक वा पाए वो राय। तो इसमें कनक शब्द का प्रयोग किया गया है, यह अलंकार है। यहाँ पे कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। वैसे ही ताड़ना शब्द का प्रयोग जो है, ताड़ना शब्द जो है, ये कहीं पे देख रेख के रूप में आता है, देखने के रूप में आता है, उसको देखभाल के रूप में आता है, और कहीं कहीं पे ताड़ना का अर्थ होता है मारपीट करना या उसके ऊपर में अत्याचार करना या उसको प्रताड़ित करना। तो यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ताड़ना का प्रयोग किया है उस इसी अलंकार के अनुसार उसका है मतलब है देखभाल। ठीक है, तो अब आते हैं विषय वस्तु पे कि एक्चुअली गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कब कहा था और क्यों कहा था और किस लिए कहा था। अब इस प्रसंग को लेते हैं कि ये कब हुआ था और कहां पे हुआ था। सगर ऋषि जो थे वो राम के पूर्वज थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ही पृथ्वी पे समुद्र को लाया था। जब राम पहुंचे समुद्र के पास तो जाकर के उन्होंने 3 दिन तक समुद्र का अनुनय किया, विनय किया और कहा कि हमें लंका जाने का रास्ता दो। तो उस समय प्रसंग आता है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हुई न प्रीत। श्री राम ने कहा कि 3 दिन तक उनका पूजन पाठन किया, सब कुछ किया, फिर भी समुद्र ने जब रास्ता नहीं लिया तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु शोख्यों सिंधु निमिष्ट कृत सानु। कहा कि अरे ये तो समुद्र जो है ये तो अकृतज्ञ हो गया है, इसको पृथ्वी पर मेरे ही पूर्वजों ने लाया था, सगर ऋषि के द्वारा ही पृथ्वी पे लाया गया था और ये हमारी ही बात नहीं सुनता है। तब समंदर आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, आते हैं और विनय करते हैं कि मुझे मत जलाइए, मुझे मत सुखाइए, मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मैं सट हूं, दुष्ट हूं। उसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पे बात आती है कि गोस्वामी तुलसीदास ने ये नहीं कहा, नहीं श्री राम ने ये बात कहा, स्वयं सागर ने, समुद्र ने ये बात श्री राम से कहा कि ढोलक, जो ढोलक बजाते हैं उनसे पता कीजिएगा, ढोलक में जो कड़ियां होती हैं उनको सुरों के अनुसार उनको ताड़ना पड़ता है, उनको टाइट करना पड़ता है, और जब ढोलक बजाने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उतारने की भी एक विधि है कि सारी कड़ियों को नहीं उतारा जाता है, उसमें एक कड़ी को टाइट करके रख दिया जाता है, नहीं तो ढोलक खराब हो जाता है। गंवार एक ग्रामीण व्यक्ति है, वो ग्रामीण कल्चर में रहा है, जहाँ चाचा भैया जीजा फूफा ऐसे कल्चर में रहा है। जब वो कभी शहर की तरफ आता है तो शहर का कल्चर अलग है, यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं, ना कोई का रिश्तेदार है। अगर एक गंवार आदमी यहाँ पे आया, अगर उसको देख रेख में न रखा जाए तो वो खो जाएगा शहर की भीड़ में, तो इसलिए उसको भी ताड़ना मतलब कि देख रेख में रखना बहुत जरूरी होता है। गंवार हो गया शूद्र, शूद्र का मतलब यहाँ पे दूसरा है, शूद्र छोटे व्यक्ति या छोटे मन के लोग या छोटे विचारों के लोग, इनको यदि सही देख रेख में नहीं रखा जाए तो ये समाज को प्रदूषित करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लेते हैं। इनको जहां मौका मिलेगा ये पूरे समाज को नष्ट कर देंगे। तो ये शूद्र प्रकृति के लोग हों या शूद्र छोटी चीजें, छोटी चीज भी समझिए, छोटी चीजों को अगर देखभाल करके नहीं रखा जाए तो अगर वो गिर जाए तो खोजने में आपकी नानी याद आ जाएगी। तो शूद्र का मतलब है छोटी चीजें, इनको देख रेख में रखना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु जो भैंस चराते हैं उनसे पता कीजिएगा कि जो पशु होते हैं ना, उनको बचपन से पैर में रस्सी बांध दी जाती है और बांधने से वो उस रस्सी को बार बार कोशिश करता है खींचने का, लेकिन वो कभी भी तोड़ नहीं पाता है, बच्चा होता है, और वही बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, अगर वो पशु, एक पशु में कितनी ताकत होती है ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर उस पशु को थोड़ा भी गुमान हो जाए शक्ति का ना, तो ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी उसको तोड़ नहीं सकता है।
एक झटके में तोड़ सकता है। तो उसको उस रस्सी के में बांध करके बचपन से ताड़ दिया जाता है कि वो ये उसके दिमाग में बैठ जाता है कि रस्सी टूटेगी नहीं। नारी, औरत। हाँ, तो अब आते हैं आपके मुद्दे पे महोदय, जिनको जिनको इन दोहों से, इस चौपाई से, तुलसीदास के इस प्रसंग से नफरत है। आपकी औकात है, आपकी बीबी, आपकी बेटी, आपकी बच्चियां रात को सारी रात अकेले आप छोड़ दे घूमने के लिए, क्या आप उसको देख रेख में नहीं रखेंगे? आपकी पत्नी 4 रात तक अगर आपको बिना बताए अगर कहीं चली जाए ना साहब, तो आपके पैर से के तले से जमीन निकल जाएगी, पागल हो जाएंगे आप, तलाक हो जाएगा, घर बिगड़ जाएगा, पूरा समाज खत्म हो जाएगा। आजादी तो सही है, लेकिन ये आजादी, अगर कौन सा ऐसा बाप है जो कि अपनी बेटी को ताड़ता नहीं है, निगरानी में नहीं रखता है? कितनी भी आजादी। तो देखिए, जिस चीज के विषय में आपको ज्ञान न हो, उस चीज के विषय में ज्ञान तो पहले मत दीजिए, और ये मूर्खतापूर्ण बातें करके समाज में प्रदूषण मत फैलाइए। देखिए, हमें आपसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे 2 कौड़ी के लोग जो गोस्वामी तुलसीदास के प्रसंग पे बात उठाते हैं, तो हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है। हमारी भी भावनाएं हैं, वो आहत होती हैं, और हमारी भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको नहीं है। आप अपनी राजनीति करिए, जो करना है करिए, लेकिन धर्म के ऊपर में और धार्मिक किताबों के ऊपर में, धार्मिक प्रसंगों के ऊपर में अगर आपको ज्ञान नहीं हो, तो अच्छा होगा कि आप ज्ञान न दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम।